तो मैंने किसी से थोड़ी छुपाया यार, मैंने खुद से नहीं छुपाना पसंद किया। जब खुद से खोल दिया तो सारी चीज़ें हो गई। बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ऐसा कहने के लिए नहीं कहने वाला, मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास गजब एनर्जी है कि जिन चीज़ों को आप गलत समझ रहे हैं, जिनसे आपका नुकसान हो रहा है, जिन कार्यों से, जो कार्य आपके जीवन में बाधक हैं, उन्हीं कार्यों से आप एनर्जी खींचेंगे, ऊर्जा खींचेंगे और वही काम आपको ताकत देगा और आपको गति देगा। क्या कहते हैं ना कि जो एक कुत्ता आपको रास्ते में जाने नहीं दे रहा था, अगर आप उसको 2 बोटी खिला देंगे तो वो आपके साथ आएगा। वही कुत्ता जो आपको निकलने नहीं दे रहा था, वही कुत्ता आपका घर रखाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में लगातार चर्चा जीवन से संबंधित हम बेहतर कैसे करें, क्या करें, इस संबंध में हो ही रही है। इसी क्रम में 2 लोगों के 2 सवाल, उनके 2 जवाबों के उत्तर मैंने अपने हिसाब से जो भी ठीक लगा देने की कोशिश की। अच्छा लगता है, खुशी मिली, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए उससे भी बड़ी बात है। और उसके बाद जो एक अगले मित्र का अगला कमेंट आया और उन्होंने सवाल किया कि गलत आदतों से मुक्ति कैसे पाएं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये बात दरअसल मैं इस चैनल को यहीं ले जाना चाहता था, मेरा उद्देश्य भी यही है। पर ये जो मेरा टारगेट था, मैं सोच रहा था कि काफ़ी समय बाद इस तरह का कमेंट आएगा, लोग करेंगे, कोई ना कोई करेगा, तब इस चर्चा को मैं शुरू करूंगा। पर कहते ना कि जैसे काम अगर शिद्दत से किया जाए, मन से किया जाए, सही उद्देश्य से किया जाए और सही भाव हो आपका, तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम आता है, वो उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बेहतर आता है। ऐसा मैं अपने जीवन में जब से मैंने काम किया, जब से मुझे समझ आई, मैं लगातार इसको देखता आ रहा हूँ। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम अगर आप सचमुच ईमानदारी से, मन से, शिद्दत से करते हैं, काम में आपकी रुचि है, काम को आपकी प्राथमिकता है, तो उसका जो परिणाम आएगा वो कई गुना आएगा। और उस परिणाम को देखकर आप तो आश्चर्यचकित होंगे ही, दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी। काम तो वही होता है जिससे करने वाला आश्चर्यचकित होगी, इतना ज़्यादा कैसे हुआ, इतना बड़ा रिजल्ट कैसे आया। ये एक बड़ी बात है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे जो चर्चा होगी वो आपके जीवन से संबंधित होगी, जीवन में आप कुछ बढ़िया कर पाएँ, जीवन में पूर्ण शांति, बेहतर सफलता पाएँ, अच्छा स्वस्थ हो, एक सुखी जीवन हो, बेहतर परिवार हो और जीवन आराम से निकले। इससे संबंधित जानकारियाँ जो मेरे अपने अनुभव हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। ज़िंदगी में जो मैंने अर्जित किया, जिस तरह से मैंने शांति और सफलता हासिल की, उन्हीं बातों को मैं बता रहा हूँ। ना तो मैं किसी किताब से पढ़ के आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ना मैं किसी की सुनी बात आपको व्हाट्सएप की तरह ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप कि निजी समस्याएं, निजी अनुभव, जीवन में जो भी जानना समझना चाहते हो, आपको अगर ऐसा लगता हो कि सामने वाला ये व्यक्ति जो बात करता रहता है चैनल, इंटरनेट या वीडियो के माध्यम से, ये हो सकता है इसके पास हमारी समस्या का कोई समाधान हो, कोई सॉल्यूशन हो या कोई थोड़ी बहुत रास्ता दिखा दे, तो बिना सोचे समझे, बिना संकोच के आपको सवाल करना चाहिए। मैं वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपके सवाल का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सवाल था कि जीवन में गलत आदतों से मुक्ति कैसे पाएं। इसको मैं बताऊं, इससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर गलत आदतें हैं क्या, ये हमारे पास आईं कैसे। अगर हम इसे समझते हैं तो इनके जाने का रास्ता अपने आप निकल के आ जाएगा।
ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है कि ये कैसे जाएंगी, पर ये इनको जाना क्यों चाहिए, इनमें गलत क्या है, हमें लग क्यों रहा है कि ये गलत है। ये इस पे अगर गंभीरता से विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो ये चली जाएंगी। तो देखिए, मैं जैसा मेरा स्वभाव है कि मैं ना तो कोई आपको रास्ता बताने वाला, ना कोई ट्रैक देने वाला, मैं आपको केवल वो चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से ये आई हैं और जहाँ से ये जाने वाली हैं। ये काम दोनों आप करेंगे। आप किसी भी चीज़ को परिवर्तित करने में आप सक्षम है, मुझे पहले से ही मालूम है, बस आपको पता नहीं है। वही काम आप बचपन से लेके अभी तक करते आए हैं, जीवन में भी करते चले जाएंगे। फर्क केवल इतना होता है कि एक काम जानबूझ के किया जा रहा है, सोच समझ के किया जा रहा है, और वही काम बिना जानकारी के अनजाने में किया जा रहा है। इसलिए हम उसकी कीमत, कदर और उसका तरीका पता नहीं है, और हम उसका इस्तेमाल स्वयं नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमसे उसका दुरुपयोग हो जाता है, और वही दुरुपयोग हमारे लिए समस्या बन जाता है। तो गलत क्या है? तो देखिए, अगर आज की तारीख में कहा जाए तो जितना हम जानते हैं, लोगों के दिमाग में है, जितना लोग जानते हैं कि गलत क्या है, ये गलतियां हैं, बुराइयां हैं, वे ज़्यादातर चीज़ें हमें दूसरों से मिली हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि ये काम चोरी करना गलत है। अब इसे आपको पूरा ध्यान से और सावधानी से समझना चाहिए, वरना 101% गारंटी देता हूँ आपको बात बकवास लगेगी और आप कहीं ना कहीं बिलोर जाएंगे। तो ये बात उन लोगों को बेहतर समझ में आएगी जो अभी तक काफ़ी दिनों से चैनल पर जुड़े हैं। 6-7 वीडियो लगभग चैनल पर जो भी डले हैं उनको देखा है, तो ये बात आप लोगों की समझ में जब जल्दी आने वाली है। इसलिए पूरा देखिए और सावधानी पूर्वक देखिए, और टाइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब समय हो तब देखा करिए। ये आपकी ज़िंदगी में शांति, सुकून, सफलता, मतलब बहुत बड़ा मामला है। तो मैं जैसे कह रहा था आपको कि ये जो चीज़ें हमें मालूम है कि गलत क्या है, चोरी करना गलत है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ये बात हमें किसी ने बताई कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है, ये भी हमें किसी ने बताया है। हमें गाली नहीं देना चाहिए, ये भी हमें किसी ने बताया है। हमें किसी से प्यार से, स्नेह से बात करना चाहिए, या हमारे बात करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, ये भी हमें किसी ने बताया है। ठीक ऐसे ही जीवन में जितनी चीज़ें हमें अपने जीवन पथ पर चलते हुए गलत लगती हैं, दरअसल वो गलत नहीं है, वो हमें गलत हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं। अब काम करते हुए हमें लगता है कि यार ये गलत हो गया। जैसे किसी ने कहा कि जैसे ये मेरे यहाँ अक्सर होता है, थोड़ा समझिए इसको, बिल्कुल एकदम डीपली मत जाइए, जब तक पूरा नहीं सुनेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि पूरा नहीं समझेंगे तो 101% बिल रहेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बात कम से कम 6-7 वीडियो में क्लियर होगी, एक वीडियो में फिलहाल नहीं हो पाएगी। तो बस सुनते चले जाइए और देखते हैं गलतियाँ चुटकियों में कैसे आपके जीवन से जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ये चीज़ें बताई हैं, लोगों ने हमें बताया चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, गाली देना गलत है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम किसी के सामने जाते हैं, कोई हमसे मिलने आता है, अगर उसने कोई ऐसा शब्द बोला जिसको हमारे दिमाग में पहले ही से सेव है, बताया गया है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर उसने वो शब्द बोला तो हमको बुरा लग जाएगा। जैसे तू, मैं, तेरा, मेरा, इस तरह की बातें होती है ना। जैसे कोई हमसे बड़ा आदमी है, मतलब बुजुर्ग है, हमारे घर के बड़े लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, या
थोड़ा सा पति पत्नी पे चले आइए, जो ज़्यादा नज़दीकी मामला होता है, या छोटे भाई बड़े भाई पर। अगर पत्नी अपने पति को कह देगी तू किधर गया था, तो उसको एकदम हल्ट हो जाएगा, यार मुझे तू बोल दिया। ठीक, ये ऐसे अगर इससे सैकड़ों बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिन्हें हम गलत मानते हैं। अब समस्या कहां है, ये ऐसा होता क्यों है? दरअसल इनके मूल का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इन्हें गलत मानते हैं। हम जानते नहीं हैं कि ये सच में गलत हैं या गलत नहीं है। हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम जानते इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने हमें बताया उसे भी ये पता नहीं था। वो भी वो काम कर रहा था जैसे हम आज पूरी दुनिया की, मैं एक स्थिति बताऊं कि दुनिया का 100% माता पिता, गुरु, भाई और ये समाज छोटे बच्चे को सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसे? झूठ बोलते हुए ये बताया जाता है आपको झूठ नहीं बोलना है। इसे फिर समझिए, जो आदमी एक दिन में 365 झूठ बोलता है, वो आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है झूठ मत बोला करो। ठीक है, अब होता क्या है, अब थोड़ा सा अपने ऊपर दिमाग लगाइए, अपनी वर्तमान एक्टिविटी पे जाइए और सोचिए कि कोई एक व्यक्ति जो काम लगातार कंटिन्यू कर रहा हो, जैसे मैं आपको अभी बताऊं, थोड़ा सा एक सेकंड में दिखाऊं, मेरे पास कुछ चीजें आप दाएं पड़ी है, ये देखिए इधर, ये है गुटखा पान मसाला। ठीक है, अगर मैं इसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैंने इसको खाया है, अब देखिए प्रैक्टिकली बात होती है, मैंने इसको खाया और इससे मुझे नुकसान हुआ, मैंने समझा यार जो नुकसान करता है गलत आदत है, तो मैं अगले को कहने वाला हूं आप गुटखा न खाया करो। ठीक है, मैंने कहा सही है भाई, मुझे नुकसान किया, मैंने आपको बताया, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जैसे ये गुटखा है और मैंने ऐसे ऐसे फाड़ा उसी के सामने, ऐसे ऐसे, और ऐसे मुंह बाया और झींक लिया, अब बगल पे थूक रहा हूं और उसको कह रहा हूं, गुटखा उसी समय खाए हूं और गुटखा खाए खाए उसको कह रहा हूं यार गुटखा नहीं खाया करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पैसा बर्बाद होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, सामने वाला सोच रहा है यार क्या बात है, खा रहा है, थूक रहा है और मुझे कह रहा है मत खाओ, नहीं असर होगा। उसके दिमाग में एक चीज चली जाएगी कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, जैसे उसमें लिखा होता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और खाई जाती है। ये कुछ इस तरह का मैटर है, इसी तरह की चीजें हैं। इसलिए जो आज चीज बताई जाती है वो कभी असर नहीं करती, और ऐसा इसलिए होता है कि थोड़ा बहुत जो उसे सिखाया जाता है उनके बारे में उसको उसका नुकसान मालूम होता है, पर पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो भी उसने किसी से सुना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे ही उसने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। जिंदगी में पूरी दुनिया व्हाट्सएप बनी हुई है कि इधर से मैसेज लो, उधर फॉरवर्ड कर दो, और आज की तारीख में जितना भी ये ज्ञान है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये फॉरवर्ड मैसेज है। व्हाट्सएप मत बनिए। आपने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, या वर्तमान में बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले, बड़े बड़े प्रवचन करता, जाने क्या क्या देखा होगा। गौर से देखिए, क्या ये मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर रहे? इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उस किताब से लिया यहाँ फेंक दिया, यहाँ से लिया। बीच में एक टैंक है यार, थोड़ा इसमें डालते, घुमाते फिराते, फिर उसको बाहर निकालते, मैटर बदल जाता। थोड़ा कोई बात यहाँ से ली, उसको जीवन में देखा, उसमें ट्राई किया, इधर उधर किया, काम किया उस पर, फिर क्लियर किया उसको, फिर उसको क्लीन किया, हाँ ये ऐसा है या नहीं है, अब आप बताते, बात में परिवर्तन हो जाता। सामने वाले को वो चीज आपके जीवन में दिख जाती, उसका रिजल्ट दिख जाता, उसका असर दिख जाता, हो जाता।
मैं खेती करता हूं, मैंने किसी से नहीं कहा खेती करो, मैं कभी किसी से कहता भी नहीं हूं, पर लोग खेती करते हैं ना, मुझसे सीख रहे हैं ना। लोग 10 बातें पूछते हैं, मैं एक बात बताता हूं मुश्किल से, और उसके बाद लोग 10 सीख के चले जाते हैं। हम जीवन भर अपने बच्चों को 10, 20, 50 बातें बताते हैं, वो एक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो बताया जा रहा है वो पहले किया जा रहा है। कोई चीज हम अपने जीवन में सीखें, समझें, उतारें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बात आपकी जबान में ना होके आपके जीवन में हो। हम केवल सुनते नहीं हैं, देखते भी हैं। हमारे पास आंखें भी हैं, कान भी हैं, साथ में हम महसूस करते हैं। उसके बाद सबसे एक बड़ी चीज है, हमारे पास एक अंतर मन है। कोई काम करने से पहले थोड़ा बहुत तो इधर उधर चल ही जाता है। वो डिसाइड करता है कि सामने से जो बात आ रही है, जो चीज आ रही है, वो सही है या गलत। वो एक मैटर होता है, यहां से आई या तो ऐसे खिसक गई या ऐसे खिसक गई, इधर नहीं जा पाएगी। क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो आप बता नहीं रहे हैं। आप बता इसलिए नहीं सकते कि बैकग्राउंड खराब है। हर व्यक्ति परमात्मा तो हो नहीं सकता जो ऐसे कैमरे के सामने, दुनिया के सामने आके खड़े होके कह दे कि यार एक समय था जब दुनिया के सारे गलत काम मैंने बेखूबी बिंदास किए, बहुत ज्यादा किए, ठीक है। और शॉर्टकट में जैसे मैं सीधा बोल देता हूं कि भैया जितना आपको मालूम हो कि कितनी गलतियां होती हैं, ये मान लो सारी की सारी मैंने जरूरत से ज्यादा कर ली। अब उसके बाद ये प्रवचन कर रहा हूं, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। तो मैंने क्या गलत किया यार? मैं लेके थोड़ी आया था, पैदा थोड़ी हुआ। मैंने सच बोलना सीखा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि पीछे जो लोग होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता है तुम्हारे बारे में? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जितना सोचते हैं, जितना जानते हैं, जितना करते हैं, दुनिया आपको उससे 30 गुना ज्यादा जानती है हर सेक्टर में। क्या छुपा रहे हैं आप? लोगों को धोखा दे रहे हैं आप या खुद को दे रहे हैं? इससे उभरेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये एक बात थी जो मैंने बताई, ये अभी आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ। इन आदतों को कैसे छोड़ें, ये हमसे कैसे दूर जाएंगी? ये एक विषय है कि ऐसे आई हैं, और चूंकि हमारे दिमाग में आई, हम इनसे अलग बलग इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अब स्वभाव में बन गई हैं। कुछ चीजें गलत हैं भी और कुछ चीजें नहीं हैं। आपको इनके अंदर प्रवेश करना है। कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे पकड़ना है, थोड़ा बड़ी बातें हैं। अगर सीधे बताऊंगा दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे करके बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। और आज कितना समझ में आया, इस वीडियो से क्या समझ में आया, उस पर कमेंट अगर करते जाएंगे बाकी में मजा आएगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए। जीवन अगर ना बदले तो इसी से कमेंट सेशन में सबसे बढ़िया वाली गाली दीजिए, ठीक है? चिंता मत करिएगा, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगता। कोई बिल्कुल बिंदास कमेंट करिएगा, और जो जानना हो उसका कमेंट करिएगा। क्योंकि ज्यादातर जहां मैं रहता हूं, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, मैं बिल्कुल खुला रहता हूं। लोग जब कपड़े उतार देते हैं तो कहते हैं कि आदमी नंगा हो गया। गलत, वो नंगा होता ही नहीं है भाई साहब। असल में उसने बहुत सारे कपड़े पहने होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, और वो होते हैं उसके विचारों के कपड़े। इतने सारे पर्दे डाल लिए हैं जीवन में कि खुद को तो वो तोप ही दिया उसने, मतलब दाब दिया। मैं इस तरह से हूं। जीवन की सारी किताब मैंने खोल के सामने रखी। मुझे कोई भी पढ़ लेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरा कुछ भी किसी से नहीं छुपा। तो मैंने किसी से थोड़ी छुपाया यार, मैंने खुद से नहीं छुपाना पसंद किया। जब खुद से खोल दिया तो सारी चीजें हो गई। बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ऐसा कहने के लिए नहीं कहने वाला। मैं बस आपको बताने वाला हूं कि आपके पास गजब एनर्जी है, कि जिन चीजों को आप गलत समझ रहे हैं, जिनसे आपका नुकसान हो रहा है, जिन कार्यों से, जो कार्य आपके जीवन में बाधक हैं, उन्हीं कार्यों से आप एनर्जी खींचेंगे, ऊर्जा खींचेंगे, और वही काम आपको ताकत देगा और आपको गति देगा। क्या कहते हैं ना कि जो एक कुत्ता
आपको रास्ते में जाने नहीं दे रहा था, अगर आप उसको 2 बोटी खिला देंगे तो वो आपके साथ आएगा। वही कुत्ता जो आपको निकलने नहीं दे रहा था, वही कुत्ता आपका घर रखाएगा। इस तरह का मैटर, इस तरह की बात, इस तरह की जानकारी अगर चाहते हैं तो बस देखते रहिए, बने रहिए। और थोड़ा ज़्यादा होता है या थोड़ा कम होता है मुझे बताते चले जाइए, क्या समझ में आता है, कैसे आता है, तो चर्चा करने में मुझे सहूलियत मिलेगी। इस काम के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, पूरी कह लीजिए पूरी ज़िंदगी है। मैं लगातार अनवरत जीवन की अंतिम श्वास तक इस संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ, और यही मेरी खुशी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया होगा, ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो लोगों को देखने में बोरियत महसूस होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।